जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलें दागी है, यानी कि ईरान ने इजराइल पर पलटवार कर दिया है। 30 मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने 30 मिसाइलें दागी हैं। देखिए, पहले तो ईरानी टीवी में यह जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ घंटे में पलटवार होगा, लेकिन ईरान ने भी 30 मिसाइलें दागी है। अब देखना यह होगा कि ये 30 मिसाइलें कहां पर दागी गई है। और इजराइल ने तो तैयारी पुख्ता कर ली थी। इजराइल में लोगों को कहा गया था कि वो बंकरों में छिप जाएं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहां पर एयर स्पेस बंद किया गया था, लेकिन 30 मिसाइलें दागी गई हैं। और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैजुअलिटीज हमें भी होंगी। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद है। के सिन्हा जी, यहाँ पर ईरान ने 30 मिसाइलें दागी हैं। आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान यहाँ पर इजराइल को होगा और कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जो कि टारगेट पर है ईरान के? देखिए, जो इन्होंने ऑपरेशन शील्ड ऑफ जुड़ा लॉन्च किया है इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर, उसमें भी 30 मिसाइल का अटैक का आया था फर्स्ट फेज में, और उन्होंने एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ मिसाइल्स उन्होंने फायर किए हैं। ये डिपेंड करता है कि टारगेट्स कौन से चुने हैं। यदि उन्होंने पूरा इजराइल को चुना है तो इजराइल की आप देखेंगे लेंथ एंड ब्रेथ बहुत ज्यादा नहीं है उसकी। टोटल आप देखिएगा तो 450 किलोमीटर बाय 150 है, मगर एयर डिफेंस सिस्टम का 4 लेयर है। आपको रोक रही हूं क्योंकि बड़ी तस्वीरें, बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। इजराइल के हाइफा में रेड अलर्ट जारी किया गया है, और जैसा कि के सिन्हा जी, दिनेश नैन जी बता रहे हैं कि देखिए, छोटा देश है, लेकिन अब आप देखिए कि ईरान ने जो ये हमला किया है, 30 मिसाइलों से हमला किया है। एक तो जानकारी सामने आ गई है कि हाइफा में रेड अलर्ट जारी है। अब इलाके कौन कौन से टारगेट पर होंगे, और ईरान की भी पूरी कोशिश रहेगी कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए। लेकिन देखिए, इजराइल ने जो ये हमला किया है, इजराइल कह रहा था कि हमें मालूम था कि हमला होगा, इसलिए हमने पहले हमला कर दिया। ईरान ने धमकी ये दी की है कि हमला तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। यहां पर दिनेश नैन जी, जो अगर हम इजराइल का ये मैप भी दिखा रहे हैं, और इस बीच जानकारी लगातार ये मिल रही है कि ट्रंप की लगातार नजर बनी हुई है। कई दिनों तक इजराइल का ऑपरेशन ये जारी रहेगा, इजराइल और अमेरिका का। लेकिन ईरान क्या कुछ कर सकता है इजराइल में? कितना नुकसान इजराइल को हो सकता है, दिनेश नैन जी? ये वो कौन से वाली मिसाइल से फायर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में 150 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की रेंजेस की जो है, खासकर ये जो खुर्रम शहर मिसाइल है इनकी, खुर्रम शहर 4, वो काफी खतरनाक है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, वहां तक पहुंचने के लिए खुर्रम शहर ज्यादातर ये यूज करेंगे, या सजल इनकी मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के करीब है। 2-3 मिसाइल है इनके पास में। अब ये वहां पर जाकर के टारगेट की जहां तक बात की जाए, डेफिनेटली तेल अवीव इनका एक अच्छा टारगेट हमेशा पिछली बार भी था। हाइफा इनका टारगेट था, और जो इनका परमाणु है केंद्र है जो रेगिस्तान के अंदर, वो भी इनका एक मेजर टारगेट रहा है हमेशा से। तो अब देखना यह होगा कि जिस ये रिटेलिएशन जो कर रहा है ईरान, ये क्या ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि बंद करो, नहीं तो हम तैयार हैं। अब इनका जो अटैक आया है, इसके साथ साथ में खबर यह भी आ रही है कि मिग-29 के इनके एयरक्राफ्ट जो है ईरान के, वो अभी तेहरान के अंदर उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। यानी बात साफ है, ईरान भी मैसेज कर रहा है कि हम तैयार हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम सारा का सारा बच गया है, हमारा कुछ तहस नहस ज्यादा नहीं हुआ, और हम रिटेलिएट कर सकते हैं। लिहाजा उसी हिसाब से इन लोगों ने जो रिटेलिएशन किया है अभी 30 के करीब मिसाइल्स का, वो इन्होंने इजराइल पे किया है। इजराइल ने भी अपनी जनता को जो है इसके बारे में स्टेट टीवी से जो है इंफॉर्मेशन दे दी है, सबको बंकरों में जाने के लिए बोल दिया गया है, रेड अलर्ट वहां पे घोषित कर दिया गया है।